हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम जोड़ वाली भिन्न कैसे हल करते हैं वो आपको हम करना बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कोई एक संख्या रखी 2/5। ठीक है, ये मैंने संख्या रखी कितनी 2/5। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए क्या, ऊपर वाली जो संख्या होती है हमारी, उसको हम जब भिन्न हम बनाते हैं ना, जोड़ की भिन्न करते हैं या जोड़ गुणा भाग किसी भी भिन्न को करते हैं हम, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं हम क्या, हर। क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे ही आप, जैसे ये संख्या हमारी कितनी दे रखी है 2/5। ठीक है, 2/5 दे रखिए। इसमें जैसे ही आप प्लस का चिन्ह लगाओगे, क्योंकि हम जोड़ वाली भिन्न कर रहे हैं, जैसे ही आप प्लस का चिन्ह लगाओगे और इसमें हम कोई संख्या ऐड कर देते हैं 3/5, हमने 3/5 इसमें संख्या क्या ऐड कर दी, तो ये हमारी क्या जोड़ वाली भिन्न हो गई। किसकी, जोड़ वाली भिन्न हो गई। अब देखो इसको जो करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, देखिए सबसे पहले इस तरीके की कोई बेसिक लेवल से, यानी कि हम जीरो लेवल से सीख रहे हैं भिन्न को, तो हमको देखो क्या है, जिस भी भिन्न के इस तरीके की जोड़ की कोई भिन्न हो, जिस भी भिन्न के हर, यानी कि ये हर वाली नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर होती है, तो नीचे वाली जो हर जो क्या हो, समान हो। जिस भिन्न के हर कैसे हो, समान हो। जिस भिन्न के हर समान हो तो हम क्या करेंगे, देखो जिस भिन्न के हर समान हो तो उसके सीधा सीधा उसमें से हम एक संख्या उठा के रख लेते हैं। जैसे इसमें 5 दोनों के आज 5-5 है ना, हर समान है, तो एक 5 हमने उठा के रख लिया। ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। अब देखो ये 5/5 ये हमारे क्या आंसर आ गया। अब 5 से आप 5 में भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो इस वाले यानी 2/5 प्लस 3/5 का जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, एक। कितना आया, एक। ठीक है, जिस भिन्न के हर समान होते हैं, सबसे पहले जीरो लेवल की जो हम भिन्न बता रहे हैं आपको, जिस भी भिन्न के हर समान होते हैं उसमें से हम क्या इस तरीके से रख लेते हैं। जैसे दूसरी आप कोई संख्या देखो, दूसरी हम संख्या रखते हैं जैसे 3/7। ठीक है, इसमें हमने ऐड किया 4/7। ठीक है, इसमें क्या देखो हर समान है, क्या हर समान है, तो हम क्या करेंगे 7 रखेंगे। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को हम ऐड कर देंगे, 3 और 4 कितना हो जाए, 7। 7 का आप 7 में भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो ये हमारा यानी 3/7 प्लस 4/7 भिन्न का हमारा जो मान आ गया वो कितना आ गया, एक। ठीक है, कितना आ गया, एक। ये हमारा क्या है, बेसिक तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए सेम इसी भिन्न को हम, अब इसमें से हम जिनके हर समान नहीं होते ना, तो सबसे पहले तो देखिए आप एक चीज़ याद रखिए, जो एक चीज़ जो हम जब छोटे थे, जिनको मैथ नहीं आता था बचपन में, तो उनको ना हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो थे या कोई भी मतलब पढ़े लिखे थे, तो हमसे एक चीज़ जरूर पूछते थे। वो क्या बोलते थे कि 2/3, जैसे डायरेक्ट हम जो 2 या 3 क्लास में थे तो वो क्या बोलते थे, 2/3 में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि कितना हो जाए, एक हो जाए। और देखो 2/3 में कितना जोड़ा जाए कि एक हो जाए, जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सुनते थे, दिमाग तुरंत सुन्न हो जाता था, समझ में नहीं आता था कि ये अब इसका आंसर हम कैसे दें। जिनको मैथ नहीं आता उनको आज भी तुम ये पूछ लो कि 2/3 में कितना जोड़ा जाए कि एक हो जाए, उनको अभी भी समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए हम इसको इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहले इसको हम मिटा देते हैं, पहले इस वाले क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्या कह रहा है, 2/3 में कितना जोड़ा जाए कि एक हो जाए, कितना हो जाए, एक हो जाए। तो ये वाली जो संख्या दे रखी है ना, एक जो दे रखा है, इसको रखो सबसे पहले, एक को रख लिया हमने। अब यहाँ लगाओ माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखो माइनस का चिन्ह लगाया, इसमें से अब एक में से हम ये जो संख्या दे रखी है इसको क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी एक में से 2/3 को आपको घटाने के बाद जो संख्या आएगी, जो संख्या आएगी उसको आप इसमें ऐड कर दोगे तो एक हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब ये है ना, देखो इसको करने का जो तरीका होता है, डायरेक्ट जो करने का तरीका होता है, 3 1 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, एक। कितना बचेगा, एक, और नीचे कितना हमारा 3, इसको हम इस तरीके से रख देंगे। अब इसका हमारा जो आंसर आया ना वो क्या आया, 2/3 में कितना जोड़ा जाए कि एक हो जाए। तो जैसे ही आप 2/3 में 1/3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, एक। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, 2/3 में कितना जोड़ा जाए, तो 2/3
इसमें कितना जोड़ा जाए, हमने अब ये निकाल लिया ना 1/3, तो इसको आप ऐड कर दो 1/3, 1/3 हमने ऐड कर दिया। अब देखो मैंने अभी इसके इधर क्या बताया था, जिसके हर समान हो उसमें से हम क्या करते हैं, जिस भी संख्या के हर समान हो उसको ऐसे रख लेते हैं उठा के, तो यानी 3, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, हर समान है तो इसमें से एक 3 रख लिया। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 2 और 1 ऊपर वाली संख्याओं को हम जो अंश जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम जोड़ वाली भिन्न निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3। 3 को हम इस तरीके से रख देंगे। अब 3 का जैसे आप 3 में भाग दोगे कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। यानी कि 2/3 में कितना जोड़ा जाए कि 1 हो जाए, तो आपको कितना हमने इस तरीके से निकालना बताया, तो कितना जोड़ा हमने, 1/3। 1/3 जोड़ा हमने। ठीक है, 1/3 जोड़ने के बाद ये वाला हमारा प्रोसेस तो 1 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको जो करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसको आप और अच्छे से समझ लो। जैसे हमारी ये संख्या थी कितनी, 1, तो इसमें से हमने घटाया कितना, 2/3। 2/3 घटाया, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे देखो हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे और इनका लेंगे हम एलसीएम। 3 और 1 और 3 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा। 1 का जब भाग दोगे आप 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 1 का जब भाग दोगे आप 3 में 3 बार जाएगा। 3 का हम गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में तो कितना आएगा, 3। ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 का आप 3 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब 1 का हम ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 1 का जब आप ऊपर वाली यानी 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो 3 में से 2 गया तो ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना है हमारा, 3। नीचे हमारा कितना है, 3। तो ये हमारा क्या हो गया। अब इसमें हमको क्या बताना था, 2/3 में कितना जोड़ा जाए कि 1 हो जाए। तो 2/3 में हमने कितना जोड़ा, ये वाली संख्या आप जोड़ दोगे 1/3 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। अभी हमने आपको केवल क्या बताया है, केवल क्या बताया, जिनके हर समान होते हैं उन वाले क्वेश्चनों को करना बताया। ठीक है, जिनके क्या हर समान होते हैं, जोड़ वाली भिन्न में जिनके हर समान होते हैं उनको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं जिनके हर समान नहीं होते हैं ना, उन वाले क्वेश्चनों को। ओके, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम करते हैं। ओके, देखिए जिन संख्याओं के हर समान होते हैं वो वाले जोड़ की भिन्न आपको करना आ गया। अब जिनके हर समान नहीं होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनको देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैंने रखा 4/8, ठीक है, प्लस यहाँ रखा मैंने 5/12। ठीक है, 5/12। अब देखो ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है वो कैसी होती है, हर। इनके देखो क्या हर समान नहीं है, हर इनके कैसे नहीं है, समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या जो हर होती है, नीचे वाली संख्याओं को क्या लेते हैं हम, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो देखो एलसीएम लेने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, नीचे वाली संख्या कितनी है, 8, कॉमा लगाओ, दूसरी कौन सी है, 12। ठीक है, अब देखो सबसे हम छोटी संख्या से कट करेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी, 2। 2 का आप भाग दोगे 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, ये कॉमा लगाएंगे। 2 का भाग देंगे हम 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, अब फिर देखेंगे 2 से और भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इन संख्याओं में 2 से जा रहा है तो फिर 2 से फिर भाग देंगे। 2 से 4 में भाग देंगे कितनी बार, 2 बार, और 2 से 6 में भाग देंगे कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अभी देखो एक बार 2 से और चला जाएगा तो फिर 2 से भाग देंगे 1 बार। अब 3 में जा नहीं रहा तो 3 को हम ऐसे ही रख देंगे, फिर 3 से हम भाग देंगे तो 1 को ऐसे ही रखेंगे, और 3 का 3 में भाग दिया 1 बार। जैसे ही जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है ना, नीचे 1 नहीं आ जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को कट करते चलेंगे। ये वाली जो हमारी संख्या होती है इनका हम कर लेते हैं गुणा। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 1 2 3, देखो 2 जो 3 बार है, ऊपर फिर 1 और 3 है, इनका हम कर देंगे गुणा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ये 24 है हमारा, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये लाइन खींचेंगे एक, और जो एलसीएम आया उसको हम लाइन के नीचे रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से नीचे रखेंगे। अब हमको देखो करना क्या होता है, इस टाइप के जो इनके हर समान नहीं होते हैं ना, उन वाली भिन्नों को करने के लिए जो तरीका होता है, अब हम क्या करेंगे, तो नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम क्या देते हैं, भाग। क्या देते हैं, भाग। नीचे वाली संख्या का एलसीएम क्या देते हैं हम, भाग। तो जैसे ही आप 24 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 3 24, नीचे कितनी बार गया, 24, यानी कि 8 3 24, यानी कितनी बार भाग गया, 3 बार गया। अब ये जैसे ही आपने भाग दिया 24 में 8 का, कितनी बार गया, 3 बार। तो इस वाले 3 का हम ऊपर वाली संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ऊपर वाली संख्या में जितनी बार भाग जाता है ना, उस संख्या का ऊपर वाली संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बेसिक और सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ऊपर संख्या कितनी, 4, और नीचे भाग कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 का हम करेंगे गुणा।
इस तरीके से नीचे वाली संख्या का जो एलसीएम होता है उसमें क्या देते हैं हम, भाग देते हैं। तो 8 3 24 कितनी बार भाग गया, 3 बार। 3 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या यानी अंश में, तो मैंने 4 गुणा 3 कर दिया। अब ये वाला प्लस का हम चिन्ह लगाएंगे। अब सेम यही वाला प्रोसेस हम ऐसे इसमें करेंगे। 12 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा, इधर करके देख लो। देखो 24 में हम 12 का भाग दे रहे हैं तो 12 दूनी 24, कितनी बार गया, 2 बार। 12 का भाग आपने 24 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार। 2 का गुणा करेंगे हम ऊपर वाली संख्या में, ऊपर कितनी है, 5 गुणा 2। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हमारे ये बराबर का चिन्ह लगा लो आप। 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10, नीचे कितना हमारा 24, नीचे कितना 24। अब इनको आप ऐड कर लो, 12 और 10 कितना हो गया 22, और नीचे कितना है 24। अब 2 से आप हम देखो एक ऐसी संख्या से कट करते हैं जिससे ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों संख्या क्या हो जाए, कट हो जाए। तो 2 से आप इसको काटोगे, 2 एकम 2, ये 11 बार कट जाएगा। 2 से ये कितनी 12 बार कट जाएगा, कितनी बार 12 बार, यानी कि 11/12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 11/12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन का इस तरीके से आप ऐसे जो जोड़ वाली भिन्न होती है उनको आप इस तरीके, जिनके हर समान नहीं होते उनको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ये होता है बिल्कुल बेसिक तरीका। ओके, चलिए अब आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन और डायरेक्ट करना बताते हैं इस टाइप क्वेश्चन को। ये बिल्कुल बेसिक 0 लेवल वाला तरीका होता है। अगर आपको जोड़ की भिन्न करना नहीं आता तो इस तरीके से आप करेंगे तो कभी आप पर गलती नहीं होगी। ठीक है, अब डायरेक्ट जो करने का तरीका होता है वो बताते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब डायरेक्ट जोड़ वाली भिन्न को जो डायरेक्ट करने का तरीका होता है वो आपको बताते हैं। देखो मैंने मान के चलो कोई संख्या रखी 3/7, या मैंने प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ मैंने रख दिया 4 बट्टे कर लेते हैं हम 5, 4 बट्टे में हमने ये 5 कर लिया। अब ये देखो इसमें देखो न तो अंश समान है ना ही हर समान है। ठीक है, अब हमको देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट जो इसको करने का जो तरीका होता है वो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमको क्या करना पड़ता है, देखो 7 और 5 है ना, ये कितना है 7 और 5, इन दोनों संख्याओं का क्या है, हमको ऐसी कोई यहाँ पर एक संख्या रखनी है, डायरेक्ट दिमाग में आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा उसमें क्या चला जाए, भाग चला जाए। इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, नीचे कौन सी ऐसी संख्या रखें। ठीक है, तो मान के चलो 7 5 35, या मैंने 35 रख दिया। 7 का 5 में गुणा करके मैंने 35 रख दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ 25 रखते हो तो उसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, और 21 रखते हो तो उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो नीचे वाली ऐसी संख्या रख लेते हैं। एक तरीके से ये भी क्या है, एलसीएम निकालना होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट अगर करना है तो हम सीधा सीधा 5 गुणा 7 कर देंगे, कितना हो गया 35। अब देखो 7 का भाग देंगे 5 में और 35 में, 7 का भाग 35 में देंगे तो 7 5 35 कितनी बार गया 5 बार, और 5 का गुणा कर देंगे हम 3 में तो 5 3 15, तो ऊपर कितना आ जाएगा 15, प्लस सेम यही वाला 5 का हम भाग देंगे 35 में, कितनी बार जाएगा 7 बार, ऊपर कितना है 4, तो 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। अब इनको आप ऐड कर दो, 8 और 5 कितना हो गया 13 की 3, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, और 1 इसकी आंसू कितना हो गया 4, नीचे कितना है 35, नीचे कितना है 35। अब ये हमारी संख्या किसी एक संख्या से कट नहीं होंगी, किसी से नहीं कटेंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी इस वाली जोड़ की भिन्न का आंसर कितना होगा 43/35। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको माइनस वाली यानी कि घटाव वाली भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके।